मुहर्रम को लेकर की गई संयुक्त ब्रीफिंग। उपस्थित हुए सभी प्रखंड के बीडीओ, सीईओ और बीपीआरओ, डीएम ने सभी दिए कड़ी निर्देश। विधि व्यवस्था हर हाल में शांतिपूर्ण रहे, उपवर्दियों को नहीं बख्शा जाएगा। दरभंगा पूरी तरह से शांत है। आज दरभंगा के प्रेक्षागृह में मुहर्रम त्योहार के अवसर पर प्रतिनियुक्त दंडाधिकारियों एवं पुलिस पदाधिकारियों को जिला दंड अधिकारी श्री राजीव रोशन एवं वरीय पुलिस अधीक्षक श्री अवकाश कुमार द्वारा संयुक्त रूप से ब्रीफिंग की गई। ब्रीफिंग करते हुए वरीय पुलिस अधीक्षक ने कहा कि प्रत्येक प्रतिनियुक्ति स्थल के दंड अधिकारी एवं पुलिस पदाधिकारी गंभीरता से ड्यूटी करेंगे एवं विधि व्यवस्था संधारित रखेंगे तथा अपने आसपास की असूचना को संग्रहित करते रहेंगे। यदि विधि व्यवस्था में व्यवधान उत्पन्न करने की सूचना कहीं से मिलती है तो तुरंत अपनी वरीय पदाधिकारी एवं नियंत्रण कक्ष को सूचित करेंगे। उन्होंने कहा कि सभी अपने अपने प्रतिनियुक्ति स्थल पर समय से पहुँचेंगे और अपने ड्यूटी के प्रति सचेत रहेंगे। यदि कहीं जाना हो तो अपने थाना प्रभारी से कहकर जाएंगे। उन्होंने कहा कि मुहर्रम का जुलूस रात्रि में ही निकलता है, इसलिए रात की ड्यूटी सख्ती से करनी होगी। रात में 11 बजे के बाद अकेले घूमने वाले हर व्यक्ति की जांच पड़ताल करते रहेंगे। उन्होंने थाना को हर एक अखाड़ा के साथ अपने किसी एक आदमी को टैग रखने का निर्देश दिया ताकि वह सूचना संग्रहण करते रहें। प्रत्येक अखाड़ा को 20 से 25 आदमी पर एक स्वयं सेवक पहचान पत्र के साथ रखवाने एवं उसकी सूचना प्राप्त कर लेने का निर्देश सभी थाना को दिया गया। उन्होंने कहा कि धार्मिक स्थलों पर पुलिस बल की तैनाती रहेगी। किसी भी संदिग्ध व्यक्ति को 24 घंटे के लिए डिटेन रखा जा सकता है। जिला दंडाधिकारी ने दंडाधिकारी व पुलिस पदाधिकारियों को ब्रीफिंग करते हुए कहा कि कोई भी घटना शुरू में ही रोक दी जाए तो उसमें काफ़ी बल लगता नहीं है, लेकिन कुछ समय बीतने के पश्चात वह बड़ा आकार ले लेता है। इसलिए छोटी सी छोटी घटना को भी कोई हल्के में न ले। यदि किसी घटना के घटित होने की पूर्व सूचना मिल जाती है तो शुरू में ही दोनों पक्ष के साथ वार्ता कर उसे सुलझा लिया जाए। उन्होंने कहा कि इस घटना में अफवाह बहुत विकृत रूप से बहकावे का काम करती है। कहीं से भी सोशल मीडिया पर अफवाह की सूचना मिलती है तो अपने वरीय पदाधिकारी को सूचित करते हुए तुरंत कार्रवाई की जाए। त्योहार के मद्देनजर जिला के सभी दंडाधिकारी और पुलिस पदाधिकारियों की संयुक्त बैठक आयोजित की गई। उनकी ब्रीफिंग की गई है। संवेदनशील सभी बिंदुओं पर चर्चा हुई है। सावधानी के जो टिप्स हैं वो भी बताया गया है। विशेष करके निर्देश दिया गया है कि सभी पंचायत के जो जनप्रतिनिधि हैं, वार्ड मेंबर हैं, मुखिया हैं, पंच हैं, सरपंच हैं, उन सब से विशेष रूप से संपर्क में रहें, समन्वय करके रखें। कई बार देखने में ये भी आता है कि जो पंचायत के वार्ड हैं या मुखिया के हारे हुए प्रतिनिधि हैं, उनके बीच की जो आपसी समस्या है वो भी पर्व त्यौहार में नेगेटिव रूप में भावना भड़काने के रूप में देखने में आता है। तो विशेष रूप से सतर्क रहने के लिए निर्देश दिए गए हैं और जनप्रतिनिधियों का सहयोग प्राप्त करने के लिए निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ जो हमारे अन्य मशीनरी है, जैसे पीडीएस के डीलर हैं, आंगनबाड़ी के केंद्र हैं, विकास मित्र हैं, पंचायत सचिव, राजस्व कर्मचारी, इन सब को एक्टिवेट करके मनरेगा के पीआरएस सबका सहयोग लेने का निर्देश दिया गया है। आसूचना तंत्र पे पहल करने का और पहले ही जो भी स्थल हो, रूट हो, उसका सम्यक सत्यापन हो जाए, लोगों से बातचीत कर लें ताकि कहीं भी कोई विरोधाभास की स्थिति नहीं बने और हम लोगों का त्यौहार शांतिपूर्ण। कोई संवेदनशील तैयारी सर जो आप लोग कर रहे थे और अभी 3 जगह जो घटना छोटी छोटी हुई, उसके बाद किस तरह से तैयार है सर आप लोग? हम लोग पूरी तरह से तैयार हैं। जो भी घटनाएं हुई हैं उसके संदर्भ में भी हम लोगों ने समीक्षा की है, उसके कारणों तक हम लोग गए हैं। हम लोग वहाँ पर भी शांति स्थापित किए हैं और लोग भी वहाँ पर इस बात से सहमत थे कि जो भी आपसी तनाव बढ़ा है वास्तव में उसकी कोई वजह नहीं थी, उसका समाधान किया जा सकता था। तो कहीं ना कहीं जो है उस पर जो ज़रूरत है लोगों को अपना समझ विकसित करने का और प्रशासनिक समझबूझ की, वो भी हम लोग उसके हिसाब से कार्य कर रहे हैं। कोई संवेदनशील स्थल सर जाता है कि मजिस्ट्रेट पावर में जो पदाधिकारी रहते हैं वो गायब रहते हैं कहीं या पुलिस बल कहीं रहती है, मजिस्ट्रेट पावर कहीं रहती है, तो इसका क्या कैसे? इसके लिए हम लोगों ने निर्देश दिया है कि ब्लॉक स्तर पे, थाना स्तर पे वो लोग एक व्हाट्सएप का ग्रुप बना लें। सभी मजिस्ट्रेट उसमें अपना लोकेशन शेयर करेंगे और जहाँ कहीं भी ये शिकायत आएगी कि मजिस्ट्रेट नहीं है ड्यूटी पे या पुलिस पदाधिकारी नहीं है तो कंट्रोल रूम को सूचना दी जाएगी और हम लोग इस प्रकार के जो भी लोग होंगे उन पर सख्त कार्रवाई करेंगे और रिप्लेसमेंट भी करेंगे अगर कोई आवश्यकता होगी तो। इशू हो
कोई सेंसिटिव मुद्दा हो या सेंसिटिव जगह हो तो उसके बारे में जानकारी ली गई है। सभी को उनके दायित्वों के बारे में फिर से बताया गया है। सब लोग एफिशिएंट अफसर हैं, सबको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी मालूम है, लेकिन जो छोटी मोटी चीज़ें हैं उन पे हम लोगों ने उनको बताया है। जो इधर 2-3 दिनों में विगत घटनाएं हुई हैं उसको लेकर भी उनको फीडबैक किया गया है, सेंसिटाइज किया गया है और पूरी तैयारी से मुस्तैदी से ड्यूटी करने के लिए हम लोग बोले हैं। हम लोग को उम्मीद है कि बहुत अच्छे से ये त्यौहार भी हम लोग निकालेंगे। आज फ्लैग मार्च भी निकलेगा, किस तरह से किस आपको क्या निर्देश दिया गया है? फ्लैग मार्च एक रूटीन काम है। हर एक मेजर कोई फेस्टिवल होता है तो उससे पहले हम लोग या चुनाव होता है तो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के लिए लोगों के अंदर कोई डर का माहौल नहीं रहे, लोग हर्षोल्लास से त्यौहार को मना सकें, उसको लेकर हम लोग फ्लैग मार्च निकालते हैं। तो उसी क्रम में आज फ्लैग मार्च शहरी क्षेत्र में निकाला जा रहा है। किस थाने में अगर कोई एक्सीडेंट होगा तो थाना प्रभारी पर कार्रवाई होगी? एक्सीडेंट होगा थाना प्रभारी कार्रवाई होगी, सवाल नहीं समझा। किसी तरह का घटती होता है या दंगा होता है, अच्छा उपद्रव होता है, कार्रवाई उस बात पर निर्भर करती है कि देखिए एक्सीडेंट आपने कहा तो एक्सीडेंट तो जानबूझ के कोई करता नहीं है। अगर कोई जानबूझ के करवा रहा है एक्सीडेंट, कर रहा है एक्सीडेंट, तो कार्रवाई होगी और नहीं करवा रहा तो फिर कार्रवाई का कोई औचित्य नहीं बनता। सर भारी वाहनों के लिए क्या दिया गया है? ट्रैफिक के लिए हम लोग आज ट्रैफिक डीएसपी को बोले हैं, वो आज सभी थानाध्यक्षों के साथ मिलकर विचार विमर्श कर लेंगे। जो कल शांति समिति की बैठक में लोगों ने कहा है उसको भी मद्देनजर रखते हुए जहां भी डाइवर्ट करने की आवश्यकता होगी, रोकने की आवश्यकता होगी, सारा डिटेल प्लान आज ट्रैफिक डीएसपी कर लेंगे। बरियौल में कितने लोगों की गिरफ्तारी या क्या हुई? बरियौल में कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है क्योंकि कोई कारण दर्ज नहीं हुआ अभी तक। उसमें रास्ते को लेकर कुछ विवाद तो नहीं कहेंगे, कुछ कन्फ्यूज़न था लोगों के बीच में, जो बैठक के बाद दूर कर लिया गया है। दोनों पक्ष समझौता हो गया दोनों के बीच और तैयार हैं लोग। शांतिपूर्वक वहाँ पर मुहर्रम का फेस्टिवल मनाया जाएगा। खराब भी रही थी क्या? छोटी मोटी 2-4 लोग चलाए होंगे बट उससे कोई किसी को चोट नहीं आई है, कोई खबर नहीं ऐसी और किसी ने शिकायत अभी तक दर्ज नहीं की। शांति सब बहाल है। जिला में अतिरिक्त पुलिस बल भी मंगा रहे हैं क्या? मंगाई जा रही है। 2 कंपनियां मिली भी हम लोगों को डीजी रिजर्व से, हो सकता है आगे और भी कंपनी मिले और हम लोग के पास भी पर्याप्त बल है, सभी को लगाया जाए। अभी सर बैठक में सर असंवेदनशील क्षेत्र को चिन्हित किया गया है, कहाँ कहाँ घटनाएं हो सकती है? संवेदनशील क्षेत्र पहले से ही चिन्हित हैं और कोई भी क्षेत्र आज की डेट में असंवेदनशील नहीं होता है। कहीं भी कुछ भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि जहाँ पहले कुछ नहीं हुआ हो वहाँ आगे भी नहीं होगा। तो सभी जगहों को हम लोग इम्पोर्टेंट मान कर ही चलते हैं, लेकिन कुछ ऐसे इलाके होते हैं, जगह होते हैं जहाँ पे ऐसे प्रतिष्ठान है जिसकी वजह से वो संवेदनशील हो जाता है, तो उस पर हम लोगों की विशेष नज़र रहती है। सर शांति भंग करने वाले, गड़बड़ी करने वाले लोगों से कैसे निपटा जाएगा सर? सभी पे सख्त कानूनी कार्रवाई होगी, जो भी प्रावधान है उनके अंदर FIR दर्ज होगी, गिरफ्तारी होगी, चार्जशीट होगी, कोर्ट में उनको कोशिश किया जाएगा कि सज़ा मिले। आप क्या संदेश देंगे सर? संदेश शांति सद्भावना बनाए रखें, समाज में त्योहारों को अच्छे से मनाएं, हर्षोल्लास के साथ मनाएं। कानून का इंटरफेरेंस, पुलिस की इंटरफेरेंस जितना कम हो त्यौहार में उतना अच्छा है। शांतिपूर्वक मनाएं, अफवाह पर ध्यान न दें। कोई सूचना मिलती है तो तत्काल हम लोग को सूचित करें। थैंक्स।